होगा एक्सरसाइज या कैल्शियम की गोलियों के जो खाने के बारे में, या एक्स्ट्रा विटामिन डी नहीं लिया होगा, कभी ऐसा होता है तो कुछ लोगों को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जाता है। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में भी इमीडिएटली कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी एक्सरसाइज ही रेकमेंडेड है। फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइजेस करना है, टेक सप्लीमेंट्स, टेक गुड फूड, आपका खाने की चीजों पे ध्यान दीजिए, उसमें सिर्फ जल अच्छे से लगा, बाहर का जो ऑइंटमेंट या जल रोज दिन में 2 बार लगाए उसमें, तो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ नी कैप्स करके आते हैं जो घुटनों को सपोर्ट करता है, तो 3rd और 4th स्टेज में नी कैप्स लगा लीजिए, उसका बेल्ट लगाने से आपको सपोर्ट आपका रोज का एक्टिविटीज। लास्ट में अगर ग्रेड 4 हो गया तो ऑप्शंस नहीं होता है, उस समय हम लोग लाइक घुटने का रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करके आप लोगों ने सुना होगा आजकल, वो लास्ट में, दैट इज ग्रेड 4। बट जितना हो सके जब तक चल रहा है चला सकते हैं। इट्स नॉट लाइक आपका एक्सरे देख लिया, कोई डॉक्टर देख लिया कि भाई हाँ आपका घुटना घिस गया आ जाओ ऑपरेशन, नहीं, नेवर गो फॉर इट, क्योंकि नेचुरल जॉइंट इज गुड, बट इतना हालत भी खराब ना हो कि आप चल ही नहीं पा रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। बट आपका जॉइंट में जब तक आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तब तक इट्स अ वेरी गुड। सो ये सारा घुटनों के ऊपर है। सो आप लोग ये सारा करेंगे तो घुटने का सेहत अच्छा रहेगा, तो आप चल बॉडी वेट का करेक्शन। हाँ, मेन चीज बॉडी वेट का, जैसे मैं बताना ये हो गया कि जैसे हम लोगों का जो बॉडी वेट है, बॉडी मास इंडेक्स करके बोलते हैं, हमारा जितना हाइट है, आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो हाइट कितना सेंटीमीटर है। किसी का 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर होगा, तो उनका वजन 60 केजी ही होना है। 60 केजी से 2-3 किलो ऊपर नीचे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा हो गया, जैसे 60 केजी उनको नॉर्मली होना चाहिए, बट उनका वेट है 75 केजी, तो हमारा पूरा शरीर का लोड घुटनों पे पड़ता है, क्योंकि हमारे घुटनों से ही हम चल पा रहे हैं, तो पूरा हमारे शरीर का लोड उसके ऊपर। तो जितना वेट ज्यादा होगा उतना उनका घुटना घिसता जाएगा। भले हम उस टाइम, भले हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा विटामिन ले रहे हैं, तो भी काम नहीं करेगा। हमारा वजन घटाना सबसे इम्पोर्टेंट, वेट बहुत काम करता है, तो ये चीज है। और किसी को कुछ पूछना है? तिल के अंदर में जो कैल्शियम है जी, वो कैसा है? तिल बहुत अच्छा है, तिल का लड्डू बना के खा सकते हैं, अभी ठंडियों का सीजन है, तिल बहुत अच्छी बात है। तिल और गुड़ दोनों में भी कैल्शियम, तिल और गुड़ मिक्स करके खाना भी बहुत अच्छा है। गुड़ में तो शुगर है। हाँ, शुगर है वही, क्योंकि क्या है कुछ चीजों को शुगर नहीं हो पाती है तो उनको नहीं लेना है, वही वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुड़ रहता है तो शुगर मना चीज। मिल्क कैसा है? हाँ, मिल्क भी अच्छा है, डायरेक्टली भी ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं, इवन सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, उसमें भी कैल्शियम रहता है। कुछ लोग क्या है वो वीगन रहता है तो उनको नॉर्मल दूध नहीं पीते हैं, तो उनको ये करते हैं। और कुछ बताइए? नहीं, हड्डियों में अगर आवाज आई है तो वो ठीक नहीं है, नॉर्मली हड्डियों में आवाज नहीं आना चाहिए। बट क्या होता है, कभी बहुत ठंडियों की सीजन रहती है, ज्यादा ठंडी होती है, तो कभी कभी वो तेल का जो क्वांटिटी रहती है वो, बिकॉज वो तेल भी रोज रोज चेंज होता रहता है, ऐसे नहीं कि जो तेल बचपन में था वो बड़े तक वही तेल रहेगा। जो ऑयल रहता है हड्डियों के बीच में वो चेंज होता रहता है, कभी कभी विंटर सीजन में उसका जो तेल रहता है कम हो जाता है, तो उस समय थोड़ा आवाज आती है। अगर कुछ दिन तक आवाज आएगा तो कोई बात नहीं, बट कंटिन्यूअसली आपको आवाज आ रही है तो बेहतर रहेगा, दिखाना पड़ेगा आपको, उसका एक्सरे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना ये हड्डियों में जॉइंट की कमी है। ओके, थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो एक हफ्ते का आपको बहुत बहुत शुक्रिया जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी हम सबको दी। तभी तो हड्डी हड्डी मजबूत होगी, तभी तो जल्दी की हड्डी हड्डी सेवा कर सकेंगे। तो इसीलिए देखो बाबा हमारी हर तरह से पालना करते हैं। तो जो भी उन्होंने बताया इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज बताई है चार, वो तो सबको करना है, इसे सुनना नहीं है, फिर उसको जरूर से अप्लाई करना है रोज। भले ही क्लास के बाद यहीं बैठकर करो, पर आपको घर में भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ देर 10-5 मिनट निकाल के फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी अपना समय निकालें। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।